हाय गाइस। कल ही मतलब 29 जुलाई को गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया है और एक प्रपोजल किया है जो कि शायद से कैबिनेट में पास भी हो जाएगा। तो उस हिसाब से 10+2 जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, वो पूरी तरह से चेंज होने वाला है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अभी तक अगर आपने ये सुनी नहीं है तो ये आप स्किप नहीं कर सकते, और अगर सुनी भी है तो ये प्रॉपरली समझ के लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहेगा कि ये सिस्टम है क्या जो नया आने वाला है, और ये हमारे लिए एप्लीकेबल है क्या, और बाकी जो स्टूडेंट जिनका 12th हो चुका है वो उनके लिए भी यूजफुल है क्या। तो वो सारा ये वीडियो में मैं कवर करने का ट्राई करूंगा। तो इसको बिना स्किप किए पूरा वीडियो देख लीजिए, पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट 34 ईयर्स से हमारा 10+2 वाला सिस्टम था, मतलब 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम, और कुछ अलग वे में ये सिस्टम चल रहा था। अलग वे में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इन शॉर्ट रट्टेबाजी चल रही थी। मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेमोराइजिंग पावर जो है वो टेस्ट करता था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको बेसिक नॉलेज भी नहीं आता था, लेकिन वो पढ़ के जाते थे, वैसे का वैसे लिखते थे, अच्छे मार्क्स आते थे। कुछ स्टूडेंट जो है 50% मिलने पे भी खुश रहते थे, कुछ स्टूडेंट 90, 91, 92% मिलने पे भी नाराज रहते थे। एक कॉम्पिटिशन सा लगा था, लेकिन उसका आउटपुट कहीं पे नहीं था, कहीं पे नहीं था। इसका रीजन क्यों है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट को, मैंने देखा सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट 10th स्टैंडर्ड का, एसएससी एग्जाम बोर्ड का रिजल्ट 10th स्टैंडर्ड का, तो उनको कहीं ना कहीं 98%, 99 मिले हैं। लैंग्वेजेस में भी कहीं ना कहीं आउट ऑफ मिले। तो ये पॉसिबल है ही नहीं किसी स्टूडेंट को इतना मिलना, इतना एक्यूरेसी नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था, पेपर पैटर्न जो था वो भी ऐसे था कि लर्न करके जाओ, आंसर्स लिखो, मार्क्स मिल जाएंगे। और जो आंसर लर्न नहीं कर पा रहा है तो हम लोग उसको सोच रहे थे कि अच्छा ये स्टूडेंट में टैलेंट नहीं है करके, ये कुछ नहीं कर सकता करके, ये पढ़ाई में वीक है करके। तो वो अभी चेंज होने वाला है। तो अभी सिस्टम आने वाला है 5+3+3+4। तो जान लेते हैं पूरा इंफॉर्मेशन इसके बारे में, ये क्या सिस्टम है। पहले तो आपको बता दूं, ये सिस्टम जो है वो पास होने के बाद कभी यूज में आएगा वो पता नहीं है अभी तक। माइट भी अगले साल से आ सकता है, माइट भी 2 इयर्स लग जाएंगे इसको, क्योंकि बहुत प्लानिंग इसके लिए जरूरी है। तो क्या है ये 5+3+3+4 वाला एजुकेशन सिस्टम। पहले 5 पे आते हैं। तो पहला 5 इज लाइक नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, फर्स्ट स्टैंडर्ड और सेकेंड स्टैंडर्ड। उसमें बेसिक स्टडीज रहेगा। बेसिक स्टडी इन द सेंस क्या, रीडिंग, लर्निंग, नंबर्स क्या है वो सिखाई जाएंगे। ये सब बेसिक प्लान्स रहेंगे, राइट, जो पहले से चलते आया है। बाद में जो 3 है, दैट इज थर्ड स्टैंडर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ स्टैंडर्ड। इसमें सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जाएगा जैसे पहले भी होता था, जैसे साइंस, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, फिर हिस्ट्री, ये सारे जो सेक्शंस है वो इंक्लूड किए जाएंगे। तो फिफ्थ स्टैंडर्ड तक हम लोग ने कवर किया। अभी आते हैं थर्ड पार्ट पे। तो ये जो 3 है, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड, इसमें ध्यान से सुनिए। इसमें एक अपॉर्चुनिटी है, फील्ड्स ओपन किए गए हैं आपके लिए। तो इससे क्या होने वाला है कि 6 स्टैंडर्ड में ही शायद से कोडिंग सब्जेक्ट भी रहेगा। नाउ जिनको पता नहीं कोडिंग सब्जेक्ट क्या है, हम, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, राइट। हम लोग एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, हम लोग गेम्स यूज करते हैं बहुत सारे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर है। तो बेसिकली हम लोग टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर बनाते कैसे, इसका आइडिया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। बेसिकली नॉर्मल लोगों को आइडिया है ही नहीं ये कोड्स बनाते कैसे, सिस्टम्स कैसे चलते। तो उसका बेसिक आइडिया सोच लो 6, 7, 8 स्टैंडर्ड में सिखाया जाएगा। और सिर्फ उतना ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। जो पेपर पैटर्न जो है वो भी चेंज हो जाएगा। एग्जैक्ट कैसे वे में होगा वो अभी तक पता नहीं है। इसको अगर मैं डिटेल में बताना चाहूँ तो बेसिकली क्या होता है कि हर एक स्टूडेंट है ना लर्निंग कर लेता है। मतलब फिजिक्स के लॉ लर्न कर लेगा, न्यूटन के, आइंस्टाइन के लॉ लर्न करेगा, उसको अप्लाई किधर करना है वो पता नहीं। क्लियर। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पता है, आंसर लर्नड है, वो लिख लेगा, मार्क्स ले लेगा, बट वो काम कैसे कैसे करता है रियल में वो पता नहीं। वो इलेक्ट्रिशियन उससे बेटर कर लेगा, लेकिन ये जो पढ़ा लिखा इंसान है वो नहीं कर सकता। केमिस्ट्री के आंसर्स आते हैं, सपोज सब आंसर्स आते हैं, लेकिन घर पे जो चीज़ें हैं उसको कंबाइन करके कैसे अलग चीज़ बनाना, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि हमें स्कूल में कहीं ना कहीं या कॉलेज में वैसे वे में सिखाया नहीं जाता। आप ही सोचो, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या ख़त्म भी हो गया,
आपका प्रैक्टिकल एग्जाम कभी होता था ईयर के एंड में, बाकी सब थियरी एग्जाम है, स्टूडेंट लर्न करके लिखते थे, तो वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चेंज होने वाला है। मतलब है ना 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का अगर हम लोग सोचेंगे तो पूरे साल में वो जो एग्जाम दे रहे हैं उनका कुछ वैल्यू नहीं रहता था, और लास्ट में एंड में फरवरी मंथ में जो एग्जाम देते थे तभी प्रैक्टिकल होता था, ओरल्स होता था, और जो मेन बोर्ड एग्जाम है उसके बेस पे उनको मार्क्स दिया जाता था। तो अभी वैसे नहीं होने वाला है। थ्रू आउट द ईयर वो स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है, प्लस बीच बीच में ऐसे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, सिर्फ रिटन टेस्ट नहीं, प्रैक्टिकल टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसपे से स्टूडेंट का एक्चुअल नॉलेज जो है वो टेस्ट किया जाएगा। ये बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो मे बी एकेडमिक्स में वीक है लेकिन उनको नॉलेज बहुत है, सिर्फ वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे पेपर पे, तो कहीं ना कहीं उनको प्रैक्टिकल नॉलेज से भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अभी जो लास्ट का 4 है, 5+3+3+4 का लास्ट का 4 है, वो रहेगा 9th to 12th स्टैंडर्ड। ये क्या होने वाला है, इसमें बहुत बड़ा चेंज है। ये क्या होने वाला है कि 10th के बाद है ना स्टूडेंट के माइंड में हमेशा एक बड़ा डिसीजन लेना होता है कि साइंस ले कॉमर्स ले, क्या है, हम लोग को लाइक आइडिया नहीं है कि क्या ले करके सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे। और जो लोग साइंस लेते थे ना उनको लगता है, और हमेशा हर एक स्टूडेंट के साथ होता है कि स्कूल लेवल का जो साइंस है वो अलग है, और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी पूरी तरह से वास्ट है, और वो 11th 12th ये 2 स्टैंडर्ड में कोप अप नहीं कर पा रहे, नहीं उसको हैंडल कर पा रहे। कॉमर्स की बात की अगर, तो लाइक 11th स्कूल टाइम तक बहुत ही सिंपल है, और 11th 12th में आके जीएसटी, टैक्सेशन, अकाउंट्स बहुत ही डिफिकल्ट हुआ। आर्ट्स की बात की तो लिटरेचर हुआ, साइकोलॉजी हुआ, तो उसमें क्या होता था कि स्कूल तक हम लोग को आदत था एसेज लिखना, कॉम्पोजिशन लिखना, 1 या 1.5 पेज लिखते थे। यहाँ आके लिटरेचर में लाइक एक्सप्रेस करना है 4 पेजेस 5 पेज नहीं हो पा रहा है। 1 या 2 ईयर्स में वो कोप अप करना बहुत डिफिकल्ट है, तो वो 1 ईयर 2 ईयर का जो ड्यूरेशन था अभी तक, वो आपको 4 ईयर्स मिलेंगे। 4 ईयर्स मतलब 9, 10th 11th 12th स्टैंडर्ड 4 ईयर्स मिल रहे हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, यहाँ पे जब भी कोई भी स्टूडेंट 8 से 9th में जाएगा तभी उसके पास सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन रहेगा। सोचो, आपके वही जो सब्जेक्ट है, साइंस मैथ्स लाइक अलजेब्रा ज्योमेट्री, उसमें फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश, ये सब जो है, उसके अलावा आप दूसरे सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर बताने जाऊँ मैं, तो किसी स्टूडेंट का अगर मन है कि 8th स्टैंडर्ड के बाद जब भी वो 9th में जाएगा उसको फिजिक्स लर्न करना है, तो फिजिक्स के साथ वो हिस्ट्री भी पढ़ सकता है। फिजिक्स के साथ, फिजिक्स उसका मेजर सब्जेक्ट रहेगा, हिस्ट्री उसका मेजर सब्जेक्ट है, उसके साथ म्यूजिक, उसके साथ सिंगिंग, उसके साथ डांसिंग, उसके साथ आर्ट्स, ड्राइंग, ये सारे सब्जेक्ट्स भी काउंट किए जाएंगे, और ये ग्रेडेड सब्जेक्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्रेडेड सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं, उसको ऐसे ही रख जा देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो यहाँ पे ये माइनर सब्जेक्ट भी आपके मार्क्स में काउंट करेंगे। आपके पास ऑप्शंस वाइड है। आपको अगर साइंस के साथ, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉमर्स का स्टूडेंट है, उसको कॉमर्स इजी लग रहा है इसलिए उसने लिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसको इंटरेस्ट है साइंस में भी, तो अभी स्टूडेंट जो है 9th में ही अगर उसको जीएसटी सीखना है, टैक्सेशन सीखना है जो कि कॉमर्स से रिलेटेड, उसके साथ वो साइंस का एक सब्जेक्ट भी ले सकता है, उसके साथ सिंगिंग भी ले सकता है। ये ऑप्शन जो है वो वाइड, कोई स्पोर्ट्स का एक्टिविटी है वो भी वो सिलेक्ट कर सकता है, और ये मेजर, ये जो सब्जेक्ट्स है वो उसके मार्क्स भी मिलेंगे। तो आपके पास ऑप्शन टोटली वाइड हुए हैं। किसी ना किसी स्टूडेंट के माइंड में ये डाउट रहता है कि अगर मुझे बाद में जाके कॉमर्स ही लेना है तो मैं अभी साइंस क्यों सीख रहा हूँ, 9th 10th में क्या यूज़ है उसका, क्यों लॉस पढ़ रहा हूँ। तो अभी वो ऑप्शंस आपको 9th स्टैंडर्ड में ही अवेलेबल रहेंगे। तो ये 4 ईयर्स जो है 9th 10th 11th 12th, इसमें आपके चॉइस के सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट क्या होने वाले अभी तक डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आपके चॉइस के सब्जेक्ट सीख सकते हैं। क्या पता फैशन से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो, क्या पता कोडिंग से, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट हो। तो क्या होता था कि जिसने इसके पहले या अभी क्या हो रहा था कि 11th में जिसने साइंस लिया वो पूरे जिंदगी साइंस के सब्जेक्ट्स ही करेगा।
कॉमर्स जिसने लिया है पूरे जिंदगी उसको कॉमर्स के सब्जेक्ट लेने, अभी वो कोई भी सब्जेक्ट में से चूज कर सकता है। सोचो 34 ईयर्स में ये पहली बार हुआ है कि उसके लिए ऑप्शंस वाइड है। स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और अगर आप सोच रहे हो कि अभी मैं 10th में हूँ और ये अगर अप्लाई हुआ 2 इयर्स के बाद, सो मुझे इसका यूज़ क्या, या अगर अभी मैं 12th में हूँ तो मुझे तो इसका कुछ यूज़ नहीं है, तो आपके लिए भी इसमें एक पॉइंट इन्वॉल्व है। वो पॉइंट ये है कि पहले क्या होता था, कोई स्टूडेंट जो है वो 13th में FY में फर्स्ट ईयर में, और वो किसी रीजन की वजह से फर्स्ट ईयर पास हुआ और फाइनेंशियल कंडीशन या कोई रीजन की वजह से उसको छोड़ना पड़ा स्टडीज, तो 3 इयर्स बाद 4 इयर्स बाद जब भी उसको फिर से स्टडीज करना है तो फर्स्ट ईयर से फिर से उसको करना पड़ता था। अभी क्या हुआ है कि आप अगर 13th में हो और फर्स्ट ईयर में आपने स्टडीज को छोड़ दिया, तो 2 इयर्स का अगर आपको गैप भी लेना है तो 2 इयर्स के बाद आप डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा आपका हो गया, आपने स्टडीज छोड़ दिया, डिप्लोमा हो चुका है, फिर आपको 3 इयर्स के बाद लगा कि नहीं मुझे कंटिन्यू करना है, तो फिर से वही करने की जरूरत नहीं, आप थर्ड ईयर में डायरेक्टली आ सकते हो और थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको डिग्री मिल जाएगा। और जो प्रॉपर डिग्री है वो प्रॉपर 4 इयर्स का रहेगा। तो ये क्या है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। थर्ड ईयर जो कोई डिग्री रहता है, थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, लेकिन कोई स्टूडेंट रहता है उसको रिसर्च करना है, वो फील्ड में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज सीखना है, तो उसके लिए 4th ईयर भी है प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए। तो ये जो ग्रेजुएशन का जो पार्ट है वो 4 इयर्स का हो जाएगा, मतलब जो 12th के बाद नेक्स्ट 4 इयर्स। और अगर आप अभी 12th में हो या 12th और ये स्कीम अगर अप्लाई हो गया, ये जो है वो अप्लाई हो गया एजुकेशन सिस्टम, तो आप अगर साइंस फील्ड में हो, तो ये जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, साइंस फील्ड में हो और आपका मैथमेटिक्स ये मेन सब्जेक्ट है या फिर स्टैटिस्टिक ये मेन सब्जेक्ट है, तो उसके साथ आप एडिशनल कोई दूसरा सब्जेक्ट मतलब साइकोलॉजी भी ले सकते हो। वो माइनर सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन सोचो आप लाइक मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स के साथ आपको पसंद है साइकोलॉजी, इसलिए साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, सिंगिंग पसंद है सिंगिंग लिया, फैशन डिजाइनिंग पसंद है वो चूज किया, तो ऑप्शन जो है वो वाइड है। तो बेसिकली इससे क्या हो रहा है, स्टूडेंट अर्ली एज में अननेसेसरी चीजें नहीं पढ़ रहा है जो उसको पसंद नहीं है, वो स्टार्टिंग से ही वो चीजें चूज कर रहा है। क्योंकि पहले क्या होता था, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, कोई स्टूडेंट है ना फार्मेसी उसको करना है, तो फार्मेसी के लिए सपोज मैथ्स मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो मैथ्स को स्किप करके वो बाकी के सब्जेक्ट कर रहा है, लेकिन मैथ्स के ऑप्शन में कुछ 1-2 सब्जेक्ट ही है, तो उसको जबरदस्ती वो सब्जेक्ट लेने पड़ रहे हैं। किसी को एग्रीकल्चर सीखना है, एग्रीकल्चर, अभी एग्रीकल्चर के लिए केमिस्ट्री है, बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है, वे फिजिक्स को स्किप नहीं कर सकते, क्या करें, करना तो पड़ेगा, लेकिन अभी उस और ऑप्शन में कुछ है भी नहीं, अभी ऑप्शन वाइड है, अपने टैलेंट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सकते हो। और एक बड़ी बात जो मैंने लास्ट का 4 पार्ट जो आपको बताया क्लियर, उसमें जो 9th 10th 11th 12th स्टैंडर्ड है, इसमें आप अगर बहुत क्लेवर हो तो आपको रिसर्च करने भी मिलेगा कोई एक टॉपिक पे जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, जो ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो अभी चल रहा है। बेसिकली क्या हो रहा है, लोग अभी के सिस्टम में जो साइंटिस्ट ने जो मैथमेटिशियन लॉज दे के रखे, हम लोग वही फॉर्मूलाज यूज कर रहे हैं, सम सॉल्व कर रहे हैं, अभी आप रिसर्च कर सकते हो वो एज में। तो ये पूरी तरह से एक चेंज है, क्लियर। पता नहीं कब से अप्लाई होगा, इस साल से तो माइट भी मुझे नहीं लग रहा है, अगले साल से है, उसके नेक्स्ट ईयर से, लेकिन जब भी अप्लाई होगा ये मेजर चेंज है सर। ये जो एजुकेशन सिस्टम में चेंज होने वाला है, पर्सनली कुछ ड्रॉबैक्स तो है और वो तो हर एक इसमें रहते ही है। जैसे कि टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर बात किए तो टीचर्स को बहुत ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ये एजुकेशन सिस्टम को समझना पड़ेगा। और सेकेंडली ऐसा हो सकता है कि 8th स्टैंडर्ड के बाद जब भी 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट जा रहा है तो उसको पता नहीं कि क्या लेना है, उसको पता नहीं वो किस में पैशनेट है, तो कहीं ना कहीं टीचर्स को और पेरेंट्स को एक मेजर रोल प्ले करना है उसको गाइड करने में कि उसको कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। और बाकी चेंजेस तो होने वाले हैं, इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि सिस्टम पूरी तरह से चेंज होने वाला है। हर एक स्टेट का अलग से सिस्टम नहीं रहेगा, दिस इज वन अंडर वन नेशन ओनली, जो हर एक स्टेट के लिए अप्लाई होगा एक ही तरह से। कुछ प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस कर सकते हैं, लेकिन अगर ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया
सो इट वुड बी वन ऑफ द मेजर चेंजेस जिसमें स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। क्लियर? अभी स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, स्टूडेंट रिसर्च कर पाएगा, स्टूडेंट जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन एक्वायर कर पाएगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा सिर्फ आंसर लर्न करने में, सिर्फ एग्ज़ाम्स देने में, सिर्फ एग्ज़ाम्स लिखने में, वो पूरी तरह से रिसर्च कर पाएगा। सो बहुत मेजर चेंजेस होने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो डेफिनेटली यूज़फुल ही है। आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कीजिए। मोस्टली व्हाट्सएप ग्रुप रहेंगे आपके स्कूल के, आपके कॉलेजेस के, तो उनके साथ शेयर कीजिए। मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचने दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ पढ़ा है लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये उनको आइडिया नहीं है। और कुछ क्वेरी रहेगा तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैंने ड्रीम्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, सो 3-4 डेज में वो भी अपलोड कर दूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और यूजफुल लगी हो इन्फॉर्मेशन। सो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।